साहिल जी हैं। और साहिल जी, आपके साथ हुआ क्या, मैं जानना चाहता हूँ। सर, मैं बाइक वाले से सिर्फ सटा है मेरा टोटो ई रिक्शा। उसी पर मुझे धमकी दी गई कि आपका शीशा तोड़ देंगे, गाड़ी तोड़ देंगे। तो हम गाड़ी सेफ करने के लिए गाड़ी वहाँ से लेकर हटे। तो ये लोग हमें 3-4 बाइक लेकर पीछा किया गया, हमारा पीछा किया गया। और फिर हमें एक जगह पकड़कर हमारा टोटो का चाबी छीना गया और शीशा पे वार भी किया गया। पर शीशा पे कुछ नहीं हुआ, चाबी छीना गया। वहाँ के लोग ने हटाए बढ़ाए। उसके बाद भी ये लोग नहीं माने, पीछा करते करते हमारा धोबी घाट तक आए। तो वहाँ पे हमको हेलमेट द्वारा 3 लोगों के साथ मारा गया। हेलमेट से मारा गया? जी। आगे हमारे बाइक खड़ी कर दी गई कि हम आगे ना बढ़ पाएँ टोटो लेकर। और 3 लोग उतर कर बाइक पे से, जो बाइक सवार थे, उन्होंने मिल के मारा तो हेलमेट। सब मारे तो आपने क्या किया उसके बाद? उसके बाद हम चौकी पर गए। पहले अपना चौकी पर गए तो चौकी पे वो बोल रहे हैं साहब कि पहले आप कंप्लेन लिखवाओ। तो कंप्लेन लिखवाने के लिए हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे घर में भी कोई नहीं है ऐसा जो है पढ़ा लिखा उतना। फिर उसके बाद दरोगा जी से कहा गया कि कोई लिखने वाला है तो बताइए आप ही। वो बोले कि कुछ लिखना उखना नहीं है, तुम चल के उन लोगों का घर दिखाओ। मैंने घर देखा हुआ है, उन लोगों को घर दिखाया। तो घर ही देखे कि नाम भी जानते हैं? नाम भी जानते हैं। क्या नाम है? नाम इनका पड़ेगा जी, अभी याद नहीं है नाम इनका। दुर्गेश यादव पड़ेगा। कोनिया विजयपुरा वाराणसी के रहने वाले हैं। और थाने पे से उन लोगों को मतलब घर से हमारे साथ गया पुलिस द्वारा उनको बुलाया गया थाने चौकी पे। चौकी पर आए वो लोग, हमें बैठाया गया। करीब हम 9 बजे बैठे थे शाम से और 11-12 बजे तक हमें बैठाया गया। फिर उसके बाद हमसे सिपाही दरोगा वहाँ के जो भी कजाकपुरा चौकी के हैं साहब लोग, उन्होंने कहा कि आप हमसे इतना पैसे ले लो उनसे। कितना पैसा? जी, उन्होंने बोला कि 2-4 हज़ार रुपये ले लो और सब बात ख़त्म कर दो। यहाँ से तुम मतलब सुलह कर लो, या सुलह इसको कुछ कहा जाता है, तुम एक तरफ कर लो। तो हम बोले नहीं साहब, हमको ये नहीं करना, हमको कार्रवाई चाहिए, हमको आगे कार्रवाई करनी है लोगों के ऊपर। क्योंकि आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए हमें कार्रवाई चाहिए। तो वहाँ के साहब लोग बोले कि आपके साथ कार्रवाई नहीं होगी, अगर सुलह करना चाहते हो तो कर लो। तो आपको ये बात जो कही गई कि सुलह कर लिया जाए जी हाँ, तो क्या वो चौकी के प्रभारी द्वारा कहा गया कि स्थानीय सिपाही द्वारा? थाने सिपाही द्वारा कहा गया, ये चौकी इंचार्ज द्वारा नहीं कहा गया ये चीज़। जी। तो क्या अगर मौके पर पुनः उन सिपाहियों को बुलाया जाए तो आप उनको बता सकते हैं कि हाँ इन सिपाहियों द्वारा मुझे कहा गया ये बात? जी, मैं कह सकता हूँ उन लोगों के सामने। किसी सिपाही का नाम आपको मालूम है? जी सर, किसी सिपाही का नाम तो नहीं पता सिपाही का है, नहीं मालूम। लेकिन अभी आपके साथ और कौन कौन लोग आए हैं? हमारी माता जी आई हैं, हाँ। हमारे भैया आए हैं और हम जिसका गाड़ी चलाते हुए हैं वो भैया भी आए हुए हैं। तो आप माँ हैं? हाँ, माँ हूँ। आपका क्या कहना है इस मामले में? हम कहा कि बेटा तुम लोग जो अच्छा समझो, हम आपका पैर पकड़ रहे हैं, हमको फैसला कर दो। हम बच्चे का इतना ब्लड गिर रहा है, ले जाए कोई हॉस्पिटल। कहा कि चुपचाप से बैठ जाओ, नहीं तुम्हें भी अंदर कर देंगे अभी। भैया हमको धमकाने लगे, बाहर निकलिए, हमके गेट पर से ढकेल दिए। हम आ जाकर किनारे बैठे, हम कुछ नहीं बोले। तो फिर आप लोगों को क्यों छोड़ा गया? हमने कहा कि इतना ब्लड गिर रहा है, हम बुला रहे हैं कोई को, हमारे बच्चे को जाने दो, ये ब्लड से पूरा एकदम कपड़ा तर हो गया है। हाँ। बस उसी पर वो हमको भगाने लगा। वो सब 25,000 रुपया दिए, वो सबकी सुनवाई हो रही है, हमारी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। हम मरीज आदमी, एक 8 बजे से ये समय हो गया, हम वही तरह चौकी बैठे खाली रो रहे कि हम बाढ़ में डूबे हैं। इतना पानी में हल के हम घर में से निकले, जब भारी भारी कीड़ा दरवाजे पे दौड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग हमारी बात को मान नहीं रहे थे। जो जो आप इस समझ मामले में क्या चाहती हैं, बताइए?
हमको कार्रवाई की जाए आप कार्रवाई कि आज करते हैं। ऐसा ये किया है, कल दिन ये ऐसा ना करे। और ये हमारे बच्चे को धमकी दे रहा है कि अभी तो इतना ही मारा है, तुमको हम समझा रहे हैं। हाँ। तो ये कुछ भी कर सकता है हमारे बच्चे के साथ, यानी कल को बच्चे को मार भी सकता है। मार भी सकता है। तो हमको न्याय चाहिए, क्योंकि हम एक घर वहाँ मुस्लिम है, पूरा गांव आप लोग की कास्ट है, लेकिन हमने एक संबंध बना के रखे हैं कि हम नहीं, किसी को इसमें भेदभाव- जातिवाद वाली तो कोई बात ही नहीं कोई होनी बात चाहिए। नहीं है। लेकिन हाँ। अगर वो चढ़ के आके मार के चला जाए रात बिरात, हमारा खुला घर है, हाँ। कोई खिड़की दरवाजा नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे बच्चे तो हमारे साथ में ये 2 रहते हैं। 2 बच्चे हैं। हाँ। इन्हीं के कमाई पे आप लोगों का जीविकोपार्जन है। हाँ, बाप आँख से सुझाई नहीं देता, कुछ हाँ। काम धंधा नहीं करते, घर में बैठे नहीं। हम्म, यही 2 बच्चे कमातन तो हम लोग की दाल रोटी चले थे, तो वहू में भी बाधा। हम्म, बाबू का एहसान रही, गाड़ी दे दिए चलावे, आज निकले, कितने दिन से बैठे रहे। हम्म, आसरा लगा रहे कि भैया इन्हें तो संजा के हमें 100-200 दिए, हम्म। वहू नहीं मिला, डॉक्टर के दे के चले आए।